नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी की बात करते हैं, जहां पर मनेरी के पास भागीरथी नदी में 10 मजदूर एक टापू में फंस गए हैं। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ ने कठिन हालातों में 3 मजदूरों को नदी से उस पार रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया और मजदूरों ने आने से मना कर दिया। रेस्क्यू मजदूरों से जब फंसने का कारण दरअसल पूछा गया तो पता चला कि ये सभी मजदूर अवैध खनन करने के लिए रात में भागीरथी नदी में गए थे। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी में ये बताया गया है कि पुलिस आज इन सभी मजदूरों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामलों की। तो ज्ञानवापी मस्जिद से लगे श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे को लेकर कोर्ट ने एक बार फिर से सर्वे पूरा करने के आदेश दिए हैं, लेकिन आज सर्वे का काम स्टार्ट होने की संभावना नहीं है। ये फैसला शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को देखते हुए लिया गया है। खबर है कि हिंदू पक्ष आज कानूनी औपचारिकता को पूरा करेगा, मतलब कल यानी कि शनिवार से सर्वे शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू होने के बाद, क्योंकि 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद रिपोर्ट को कोर्ट में भी पेश किया जाना है। माननीय न्यायालय ने यह भी समय भी निश्चित कर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये सर्वे का काम पूरा करना है। उन्होंने एकदम स्पष्ट जो है समय भी निश्चित कर दिया है। तो ये 4 घंटे सर्वे होगा पर डे? बिल्कुल बिल्कुल, और तब तक किया जाए जब तक ये पूर्ण न हो। रेगुलर करने का आदेश न्यायालय ने दिया है, लेकिन अभी तक 17 मई को माननीय न्यायालय ने समय निश्चित कर दिया है कि आप 17 तारीख तक आप अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके बना के कमीशन करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके सारे रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें। दरअसल काशी में ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का आदेश दिया और इसका विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए। मतलब साफ है कि अब की बार श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे का काम पूरा करने पर कोर्ट कमिश्नर का जोर होगा। वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए 17 मई से पहले ज्ञानवापी परिसर का दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट कमिश्नर जय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की जाएगी। न्यायालय ने पुनः कमीशन को करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष इस तरह के मसलों को माहौल खराब करने वाला बता रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो उसके बाद अब इस तरह का बवाल करना, अब इस तरह का इशू उठाना, मैं समझता हूँ कि आपसी ताने बाने को बाकायदा तौर पर बिखराव की सूरत हाल पैदा होगी। और ज्ञानवापी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और सियासत के बीच हम आपको बता दें कि इसको लेकर सियासत के बीच मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर इसकी वकालत की है। कोर्ट फैसले के बाद मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का समर्थन किया है। महिलाओं के मुताबिक सर्वे होने के बाद सच सामने आ जाएगा, लिहाजा इस पर किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। वाराणसी की कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे कराने का आदेश दिया है, जिसका मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं की ओर से सर्वे का समर्थन करना कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। पीछे ये कारण है कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और सबको पता है कि बाबर ने मंदिर तोड़वा करके वहाँ पे मस्जिद की तामीर करवाई थी, मंदिर को तोड़वा करके। तो जब सबको सच पता है तो वहाँ पे सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? और वो सर्वे करा देंगे तो जो गंगा जमनी तहजीब की हम यहाँ दुहाई देते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, वो भी कायम रहेगा। और मुसलमान भाइयों को तो ये अपना दिल बड़ा करके आगे आना चाहिए और ये खुद कहना चाहिए कि आप खुद वहाँ पर जाकर के सर्वे कर लीजिए और आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि वहाँ क्या है। और अगर सर्वे में वहाँ कुछ निकलता है तो वहाँ पर उनकी चीज़ें उनको वापस कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या लगता है ज्ञानवापी का सर्वे जो है वो उचित है? जी, होना चाहिए।
उससे क्या आगामी दिनों में क्या बेहतरी होगी? उसमें सच्चाई मिल जाएगा ना। जरूर उसका फैसला निर्णय जो लिए हैं तो उसका फैसला जरूर सच्चाई निकलना चाहिए, होना चाहिए। तो 17 मई से पहले ज्ञानवापी का सर्वे पूरा होना है, लेकिन इसे लेकर वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। ओवैसी ने सर्वे के आदेश को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। ज्ञानवापी कैंपस के सर्वे के आदेश पर सियासत तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी करार दिया है। ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? ज्ञानवापी के मसले पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने निराधार करार दिया है। केशव मौर्य ने साफ किया है कि कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। सच लोग जानना चाहते हैं, सच न्यायालय के माध्यम से, जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त कमिश्नर है उनके माध्यम से लोगों के सामने आए। हम तो ऐसे फैसले का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। तो आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। इस मौके पर काशी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और कई अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। जबकि बरेली में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और रामपुर का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दौरा करेंगे, जहां पर देश के पहले अमृत सरोवर का मुख्तार उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं अगर ज्ञानवापी सर्वे विवाद की बात की जाए तो उसको लेकर भी हम बता दें कि आज क्या कुछ होने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर काशी के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानेंगे। इन बैठकों के बाद मुख्यमंत्री योगी रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अगले दिन लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री आज शाम काशी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। 2 दिन का दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। इस दौरान कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। इन 2 दिनों के दौरे में वाराणसी आज शाम पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री और काशी के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि मई और जून में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के उम्मीद को लेकर ये योगी आदित्यनाथ काशी के चलने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए वाराणसी आ रहे हैं, जहां पर जंगम बाड़ी मठ में आयोजित वीर शैव सम्मेलन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की पड़ताल करेंगे। फिर डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चौरी चौरा कांड की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही दशाश्वमेध प्लाजा समेत अन्य परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम कर अगले दिन सुबह यहां से प्रस्थान करेंगे। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात नियमों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़कों के दौरान उपचार की व्यवस्था के लिए बेहतर सिस्टम डेवलप करने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है। इसके लिए सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत योगी आदित्यनाथ 734 नगर निकायों के संवाद के बाद करेंगे। उन्होंने हर जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सभी मेडिकल कॉलेजों में 30 बेड का इमरजेंसी ट्रामा सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। सड़कों का जाल बहुत बेहतर हुआ है। विश्व स्तर की सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं। उसके कारण लोगों के वाहन में गति सीमा बढ़ी है, जिससे बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे लिए चिंता का कारण है। के लिए जो एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं उस पर कैसे प्रभावी कदम रखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त होगा।
इस बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि सभी स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन हो, अनफिट और बिना परमिट वाली बसों का संचालन बंद हो, बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाए, वाहन चालान के लंबित विवाद निपटाए जाए, यातायात विभाग पुलिस रेगुलेशन में संशोधन हो, हर जिले में यातायात विभाग के पास इंस्पेक्टर हो, अवैध डग्गामार जर्जर ओवरलोडेड बसों का संचालन बंद हो, राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट को सुधारा जाए, एक्सप्रेस वे पर भी ब्लैक स्पॉट को सुधारा जाए। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी की अब बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंटेलिजेंस के महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान को राज्य के पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। जनवरी 2020 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उत्तर प्रदेश लौटे डीएस चौहान सीआरपीएफ में आईजी के पद पर तैनात थे। 1988 बैच के डीजी रैंक अफसर डीएस चौहान छत्तीसगढ़ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इनकी नियुक्ति की चिट्ठी जारी की। चौहान का रिटायरमेंट मार्च 2023 में होना है। जानकारी के मुताबिक चौहान की गिनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसरों में होती है। तो वे उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल की कुर्सी जाने की कई वजह सामने आई है। मुकुल गोयल की उनके पद से छुट्टी तब हुई है जब वो खुद छुट्टी पर गए थे और इसी दौरान उन्हें यूपी के डीजीपी के पद से हटा दिया गया। गोयल को डीजीपी के पद से हटाकर डीजी नागरिक सुरक्षा बनाया गया है। इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें मुकुल गोयल को उनके पद से हटाने की वजह बताई गई, जिनमें एक वजह है सरकारी कामों की अनदेखी। यही नहीं, ये भी कहा गया कि वो विभाग के कामों में रुचि ही नहीं लेते थे। मुकुल गोयल को पिछले साल जुलाई के महीने में यूपी का डीजीपी बनाया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा है। बताया जा रहा है कि 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। लखनऊ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। मंत्रियों के साथ इस दौरान प्रधानमंत्री की बैठक भी होगी। मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के इसको लेकर निर्देश दे दिए गए, यानी करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि 16 मई को प्रधानमंत्री आ सकते हैं और इसको लेकर मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि आप अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लें। यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण की अब बात करते हैं। कानपुर में गोविंद नगर के रविदासपुरम इलाके में स्कूटी पर बैठकर साफ सफाई का जायजा लिया। असीम अरुण ने खुद स्कूटी चलाई और विधायक सुरेंद्र मैथानी को बैठाकर मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। इलाके में सफाई, पानी और सीवर से जुड़ी तमाम समस्याएं देखने के बाद मंत्री ने लोगों को जल्द से जल्द समाधान का भरोसा भी दिया। आपके हाथ मजबूत करेंगे। और अब बात मुख्तार अंसारी की करें तो मुख्तार अंसारी की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। जमानत पर सुनवाई होनी है। विधायक निधि का दुरुपयोग करने का मुख्तार अंसारी पर आरोप है। मऊ में विधायक रहते हुए दुरुपयोग किया था उन्होंने विधायक निधि का, और इसी को लेकर आज उनकी अर्जी पर यानी कि जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। विधायक निधि में का दुरुपयोग करने का आरोप है जिस पर अब आज सुनवाई होनी है जमानत अर्जी पर। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।